ख़ास उज़व जो मर्द का है अगर टेढ़ा है या मोटाई में कम है, इसका एक ऐसा तरीका इलाज आपको बताएंगे जो मुनफरिद है, जो आज तक यकीनन चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी ने आपको बताया नहीं होगा, और इसके 100% रिज़ल्ट हैं। आपने खुद ही इसको करना है, यकीनन 100% आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरे सीने का राज है, ये मुझे पता है या मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं उनको पता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये तरीका इलाज आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मर्दाना उज़्व ख़ास की बात हो रही है। अगर वो टेढ़ा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको सबसे पहले तो मैं माज़रत करना भूल गया हूँ, माज़रत चाहूँगा। ये टॉपिक थोड़ा गैर मुहज़्ज़ब है, इसमें थोड़ी बेहयाई का पहलू है, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसको, इस इल्म को, इस नुस्खे को आप तक पहुँचाना मेरी मजबूरी है। आजकल के नौजवानों का ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इस टॉपिक पे बात की है। अगर बात बुरी लगे तो इग्नोर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार फरमाइएगा। हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच हूँ, फाजिल तिब गुजरात हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सनद याफ्ता हूँ, 26 साल से तिब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जी। मिसाल के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि सही मानों में आप तक मेरी बात पहुँच सके। उज़्व मखसूस आप यूँ समझे कि या इस तरफ ऐसे टेढ़ा है, जहाँ उसको बेंड पड़ा हुआ है, यहाँ बेंड पड़ा हुआ है। इसका आपने वो जो शुगर को चेक करने के लिए एक पेन होता है ना जी, जिसमें नीडल पड़ती है, और फिर वो नीडल को यहाँ पे लगा के फिंगर के पूरे से खून को निकालते हैं, वो आपने मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेनी है। हर बार उसमें सुई को डिस्पोज किया जाता है, फिर नई वो जो पिन होती है उसको दाखिल किया जाता है। इसी तरह ही आपने नई जो नीडल है उसको उसमें फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जहाँ से उज़्व में बेंड पड़ा हुआ है, ना ये सर्जरी है, ना ही ये कोई दवाई है जिससे किसी को एतराज़ हो कि मैंने ये क्यों बताया है, और ना ही ये कोई बारीक बीनी का काम है बहुत ज़्यादा कि जो आपसे हो नहीं सकेगा। आजकल लोग घरों में वो शुगर को टेस्ट करने वाली पेन रखते हैं, हर बंदे को उसका तजर्बा होता है। जहाँ पे उज़्व को बेंड पड़ा हुआ है, इस तरफ ऐसे टेढ़ा है, ये जिधर उज़्व झुका हुआ है ना जी, उस तरफ आपने जहाँ से बेंड पड़ा हुआ है, जहाँ से वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने लाइन में 1 या 2 सूत्र का वक्फा छोड़ के लंबाई में लाइन में 2 नुक्तों पे आपने उसको पंक्चर करना है। वो नीडल जो शुगर चेक करने वाली होती है, जिस तरह पूरे पे रख के उसको खून निकालते हैं, इसी तरह आपने जिस तरफ उज़्व टेढ़ा है उस तरफ दरमियान से लाइन में रख के 2 मकाम पे आगे पीछे लंबाई में वो सुई को लगाना है। उससे एक एक कतरा खून निकल जाएगा। नहीं भी निकलता खून तो आपने परेशान नहीं होना। ऊपर आपने खाली सरसों का तेल लगा देना है। हम तो तिला देते हैं, आयल देते हैं, जो उज़्व की सेहत के लिए अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए होता है, और उसको नरम करता है। जहाँ से वो खिंचा हुआ है वहाँ पे वो तो आपसे बन नहीं पाएगा। आप खाली सरसों का तेल लगा दिया करें, खाली सरसों के तेल से भी आपको फ़ायदा होगा। ये एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप कर सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे भी आप कर सकते हैं। 1 महीना मुसलसल आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि जहाँ पे उज़्व को बेंड पड़ चुका था, वो टेढ़ा हो चुका था, वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर उज़्व जो है उसकी मोटाई कम है, फरबा नहीं है, पहले ठीक था फिर वो
कमज़ोर हो गया है, लागर हो गया है, उसकी मोटाई में कमी आ गई है, तो फिर आपने दोनों तरफ, यानी एक तो मैंने आपको बता दिया कि टेढ़ापन का क्या करना है। अगर कमज़ोर है तो फिर आपने उज़व के दोनों साइडों पे दाएं और बाएं एक कैप को छोड़ के तकरीबन 1 इंच छोड़ के पीछे आपने एक दफ़ा फिर वही पेन जो है उसके साथ इधर और इधर यहाँ पे उसको पुश करना है, वहाँ पे नीडल्स को मारना है जिस तरह वो निकालते हैं शुगर का टेस्ट, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और इसी तरह दूसरी तरफ भी। और अगर तीसरी ऊपर भी कर लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तीनों तरफ आपने दो दो मकाम पे सुई को लगाना है और फिर ऊपर सरसों का तेल लगा देना है। 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करने से इसमें मोटाई आना शुरू हो जाएगी, बल्कि मोटाई उसकी कंप्लीट हो जाएगी। सरसों का तेल ही आपके लिए ठीक रहेगा, उसको मालिश नहीं करना, बस लगा देना है और 1 आध घंटे बाद आप उसको साबुन के साथ धो दें। याद रखिएगा, ऐसा अमल करने के साथ साथ आपको गलत काम ना कीजिएगा, अपनी सोच को गलत तरफ ना ले जाइएगा। ये मैंने इलाज बताया है, आप इलाज करते करते अपना नुकसान ना कीजिएगा। इलाज में नुकसान नहीं है जो तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन उसके आगे की बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली ख़ास पॉइंट होता है। इसको इसकी तरफ तवज्जो देने से या इसको छेड़ने से बंदे के ख्यालात जो होते हैं वो मुंतशिर हो जाते हैं, सेक्स की तरफ बंदे का ख्याल चला जाता है, तो फिर वो अपने मादाए मनविया को खारिज करने के लिए कोई जतन करता है। ऐसा करने से फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे आपने पिन के साथ इसको पंक्चर किया हुआ है। अगर आप इसको रगड़ेंगे तो भी नुकसान होगा, अगर कोई गलत काम करेंगे या मुबाशरत करेंगे तो फिर भी ये ठीक नहीं है। तिला की बात करें तो जो हमारे पास लोग तशरीफ़ लाते हैं इस मामलात के लिए, उनको हम वो तिला या क्रीम जो हम बनाते हैं वो दे देते हैं। लेकिन आप जो नहीं आ सकते उनके लिए यही बेहतर है कि वो सरसों का तेल ऊपर लगाएं और दुआ